नमस्कार, मैं नितिन सिंगला। आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से हम सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करने का प्रयास करें कि इन्होंने आज विज्ञापन दिया, किन किन को विज्ञापन दिया और क्या इनका मुद्दा था। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। भाई सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जनता के मुद्दों की अच्छी कवरेज करते हैं। जैसे कि मैं संजीव गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। जैसे कि आपको संज्ञान में है ही है कि इस समय चिकनगुनिया और डेंगू ने त्राहिमाम करा हुआ है शहर वालों को, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमारा जगाधरी का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा त्राहिमाम। आज हमारे शहर की जो गृहिणियाँ हैं, लेडीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि कारण क्या, उनके ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सारा घर का चूल्हा चौका, खाना वाना, बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आप ये देखिएगा, जैसा कि हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं और डेली के डेली जनता से मिलते हैं, जिसमें हमारे सभी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी शामिल हैं। आप ये देखिएगा, कई घर ऐसे हैं बेचारे जिनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा, उनके यहाँ टिफ़िन बाहर से आ रहा, या उन्होंने खाना बनाने के लिए किसी मेड को रखा हुआ है। ऐसी स्थिति से आज शहर गुजर रहा है, क्योंकि कारण क्या है, हमारा जो प्रशासन है इनको इन चीज़ों से अवगत नहीं होते। ये अवगत कराने का जो माध्यम है, हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन है, समाज सेवी संगठन है, हमारे लोगों के माध्यम से जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। और उद्योग व्यापार मंडल जो एक प्लेटफार्म है, वो सरकार का और जनता के बीच का प्लेटफार्म है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो हमने संज्ञान में ली, और इसके साथ साथ हमने सबसे पहले कारण ढूंढे इसके कि इसके सबसे बड़े कारण क्या है। जैसा कि हमने शहर में पाया, अभी हमारे शहर के अंदर कुछ नालों का निर्माण किया गया, जैसा कि बुढ़िया चुंगी से पुलिस चौकी तक 2 नाले बनाए गए, उसके साथ साथ प्रकाश चौक वाला और इधर रामलीला भवन की तरफ। तो ये आप ये देखिएगा, नाले बने हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हुए, और 6 महीने के अंदर नाले ठुका-ठुक हो चुके हैं। और कई नालों के ऊपर अभी ऊपर जो एक स्लैब होता है वो भी नहीं रखा गया, वो भी ओपन है। अब आप ये देखिएगा, अभी आप जैसे सूर्य छुपेगा ना और शाम होगी, नालों का एक पूरा का पूरा, जिसे कहना चाहिए ना माफिया, पूरा तंत्र बाहर निकल के आएगा और वो सारा हमें जो है डसना चालू करेगा। तो इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि अगर नाले भरे पड़े, अगर नगर निगम फॉगिंग कराता है तो उसका कोई असर नहीं होने का, जब तक नाले नालियाँ पूरे साफ़ ना हो। पहली बात तो अभी फॉगिंग हो ही नहीं रही। तो हम इन्हीं सारी बातों को लेके सबसे पहले हमारे 2 ज्ञापन थे आज। एक तो थे नगर निगम कमिश्नर के नाम और एक थे डीसी महोदय के नाम। तो नगर निगम कमिश्नर तो आज थे नहीं, बाहर गए हुए थे, तो उनकी जगह डीएमसी जो होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो धीरज कुमार जी थे। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल जी की अगुवाई में। तो उसके अंतर्गत जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उन्हें सारी बातों से, सारी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने हमारी बातों को सुना भी, और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें इंडिकेट करिए कि कौन कौन से एरिया में ज़्यादा समस्याएं हैं, और हम उस एरिया में सबसे पहले कराएंगे। हमने उनको यही कहा, मगर जनाब सारा ही शहर बिल्कुल खुर्द-बुर्द हो रहा है, पूरे शहर में एक तरफा सफाई होनी चाहिए, पूरे शहर में जो है पूरी फॉगिंग होनी चाहिए। खैर वो कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द मैं हल कराऊँ। उसके साथ साथ जब हमने देखा कि, मैंने कहा जब ये हम लोग आए हैं तो हम साथ ही साथ हमारा प्लान जो है डीसी महोदय का भी बना। उन्होंने भी हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से सुना, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना संवेदनशील है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम जहान का क्या करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमने, देखो मैंने बताया ना आपको, हम लोग भी समाज सेवी है। लाला जी, अरे क्या नाम, सुतरेगा वाले से हमें पता चला है कि ये कह रहे हैं कि चिकनगुनिया जो है वो 71% है। हाँ ऐसा है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि कितने % है? ऐसा है, देखो जो ये 71% की जो बात आई है, इसके अंतर्गत जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि 90 और 95% चिकनगुनिया है। और इसके साथ साथ आप ये देखिएगा, आदमी को बुखार आता है, बुखार आने के बाद 2-3 दिन वो ये सोचता है कि मुझे कोई छेड़े ही ना, वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। उसके बाद 3-4 दिन बाद उसको मुंह आता है, मुंह लाल हो जाता है, जी कड़वा हो जाता है, कोई चीज़ खाने को मन नहीं करता, अगर कोई खाता है वो भी जहरीली लगती है। 6-7 दिन बीतते हैं तो धीरे धीरे करके उसको खाज हो जाती है, खाज, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पता नहीं क्या कांटे चुबा दिए। उसके बाद 10-12 दिन 15 दिन बीतते हैं तो ये जोड़ जो है ना, ये और ये गोड्डे, और यहाँ तक कि कई लोगों के तो पैर सूज रहे हैं, बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। और इसके अंतर्गत मैं अपने जो गली मोहल्ले के जो BEMS GEMS जो डॉक्टर हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। वो जो बेचारे 40-50 रुपये में दवाई मुहैया करा रहे, आज अगर हमारी आम जनता जिंदा है तो उनके बल पे जिंदा है।
वो बेचारे जाते हैं, उनका एक तजुर्बा है अपना, जिस तजुर्बे के आधार पे वो दवाई देते हैं और 6-7 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये जो जोड़ों का दर्द है ना, ये सुनने में आ रहा है 1.5 महीने नहीं जा रहा है, इसमें कोई दवाई भी काम नहीं कर रही। अगर आपने पेन किलर ले लिया तो कुछ देर के ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग तो ये कह रहा है कि हमारे पास दवाइयाँ सारी मुहैया हैं, यहाँ पे हैं, अवेलेबल है। आप ये देखिएगा, आप ना कल मेरे कहने से कल सिविल अस्पताल का दौरा कीजिएगा। सिविल अस्पताल अभी 100 करोड़ से 150 करोड़ की लागत में बना है। आप ये देखिएगा, वहाँ पर डॉक्टर ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही डॉक्टर हैं, और उन डॉक्टर की जो ओपीडी है, एक ओपीडी में कम से कम 100 से 150 मरीज लाइन में मिलेगा 10:30, 11, 12 बजे के करीब, आप देखिएगा। और उसके अंदर भी जो वो दवाइयाँ लिखेंगे उसमें तो 50% दवाइयाँ आपको मिलनी है, पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलनी। और अभी 3-4 दिन पहले जो अमर उजाला का जो 28/8 का जो संस्करण आया जमुनानगर वाला, उसमें तो जब ये पता लगा कि वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो भी ख़राब है। मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन पे जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका वो वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, और डॉक्टर लिख रही है, क्योंकि वो तो देखना पड़ेगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का वो वहाँ टेस्ट होता है। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी का कम से कम 3 से 4 बार, और बाज़ार में 1000 से लेके 1200 रुपये का टेस्ट हो रहा है भाई साहब वो। और सिर्फ क्या है, पेट की फ़ोटो खींचनी। मान 1000 से 1200 रुपये है ना, एक बिल्कुल जो बेचारा हैंड टू माउथ आदमी है, उसको निकालने बहुत भारी है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि एक तो मशीन जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए, और जैसा कि गाइनों के ज़्यादातर जो केस देखे जाते हैं वो हमारे जगाधरी देखे जाते हैं सिविल अस्पताल में, और एक मशीन जगाधरी होनी चाहिए। और वो गाइनों के जितने भी केस हैं वो तो आप देखिए, उनका अल्ट्रासाउंड तो होना ही होना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी है, जैसे कि आज आप डॉक्टर पे चले जाओ और ज़रा सी देर में कोई दर्द हो तो वो कहता है भैया अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ, और अल्ट्रासाउंड एक बीमारी का 3-3 बार कराना पड़ता है। अगर 1000 से 1500 रुपये हमें देने पड़ते हैं तो मेरे जैसा बंदा भी हिल जाता है। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, तो आप देखिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो एक तो वहाँ दोनों-तीनों हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ भी सिविल अस्पताल है वहाँ हर जगह मशीन हो। नहीं जी, वो तो जी ये कहते हैं कि जो सिविल अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वो तो गर्भवती वाला महिला के लिए स्पेशल। हाँ, वो भी, लेकिन वो भी अब ख़राब है 40 दिन से। उसके लिए वो पर्ची लिखते हैं, हो सकता है शायद जो पर्ची देते होंगे डॉक्टर, उसका पैसा सरकार देती हो, लेकिन वो जब वो जाते हैं तो वहाँ भी नंबर लगता है 12-15 दिन का। अब मान लो जिसको आज दिक्कत हो रही है, वो 12 दिन तो नहीं इंतजार करने का, वो बेचारे फिर इधर उधर से पैसे लेके वो फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए विघ्न के तरीके की समस्याएं हैं। इनका खास तौर से आदमी रोटी के बगैर भी रह लेगा, हर चीज़ के बगैर रह लेगा, लेकिन इलाज के बगैर नहीं रह सकता। तो ये जो स्वास्थ्य है इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी मुहैया कराना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षा भी हो, बिजली भी हो, पानी भी हो, ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन का आधार है। तो जैसे आपने विज्ञापन उनको कमेटी में दिया आज यमुनानगर कमेटी में, तो उन्होंने नाले के प्रति क्या आश्वासन दिया आपको? ऐसा है, देखो वो तो ये कह रहे कि जी हमारी टीम में सब लगी हुई है अच्छा। और सब काम कर रहे हैं। तो हमने उनको यही कहा जी टीम में आपकी ज़रूर लगी होंगी, लेकिन हमने जो क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, वहाँ काम नहीं हो रहा है। आप एक बार उन क्षेत्रों में उनको भेजिए, हमारे नंबर ये हैं, हम उनको दिखाएंगे। मैं कोई अपनी गली नहीं साफ़ कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा जगाधरी क्षेत्र है, जमुनानगर क्षेत्र है, सब साफ़ सुथरा हो, क्योंकि जब ये नाले साफ़ होंगे ना तभी ये कहीं ना कहीं मच्छर दबेगा। अब आपकी नगर निगम की टीम में निकल जाएंगी, डेंगू आता है तो डेंगू में कहते हैं जी कूलर में पानी ना भराओ, यही कहते हैं ना, पानी भराओ तो डेली साफ़ होना चाहिए। वो आपके जो टायर हैं, मैं भी ये कह रहा टायर ना हो, टायर के अंदर अब बारिश आती है पानी भर जाता है, कोई फटे पुराने बर्तन ना हो उसमें भी पानी भर जाता है। तो वो तो आप करवाइए इंक्वायरी, लेकिन नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, नगर निगम उससे भी भाग नहीं सकता। तो जो आज फॉगिंग नहीं हो रही नगर निगम क्षेत्र में, और अब इस चीज़ का पूरा जो अथॉरिटी है उन्होंने नगर निगम को दे दी गई है, और सिविल जो CMO है उन्होंने भी कहा है आज एक बयान में कि अगर नगर निगम को फिर भी दवाई की ज़रूरत है, सिविल अस्पताल से जब मर्जी जितनी मर्जी दवाई ले ले, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नगर निगम ही कराएगा। तो वो तो मैडम भी हमने खबर देखी है, मैडम कह रही है कि वो नगर निगम ही कराएगा, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। तो नगर निगम क्या कहता है इस बारे में? लाला जी, देखो नगर निगम के अंदर जब हम DMC साहब से मिले, धीरज कुमार जी से, उन्होंने ये कहा कि हमें इसके लिए उनकी भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की, क्योंकि कारण क्या है, इसमें जो भी पेट्रोल डीजल या जो भी केमिकल वगैरह मिलाने होते हैं वो हम लोग नहीं जानते, उसकी मेजरमेंट क्या है, कितनी मपैस में डलना है। तो हमें फिर डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं, उनके जो भी उनके इस तरीके के केमिकल लेबोरेटरी के जो बंदे होते हैं, तो वो करके तब ये काम सारा का सारा होता है।
तो मेरा तो कहने का मतलब देखो, ये तो एक टेक्निकली है, उनको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, सिविल हॉस्पिटल किस तरीके से मदद कर सकता है, तो उन्होंने करना काम। हम तो जनता है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट इस तरीके का चाहिए जिससे कि लोग इन मच्छरों से, इस बीमारी से, इस प्रकोप से जल्दी से जल्दी निजात पाएँ। क्योंकि आज जनता अगर भरोसे है तो भगवान के भरोसे है, और दूसरा भरोसा जो है वो प्रशासन है। और हमें नगर निगम प्रशासन लगा, और नगर निगम प्रशासन के ऊपर होते हैं हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो उपायुक्त महोदय। उसके बाद हमें ये लगा कि अगर मान लो कहीं पे ये लोग ढीले पड़ते हैं तो हम उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दें, और वो भी इस बारे में जागरूक रहें और जनता को इससे निजात दिलाएं। तो इस सारी जिम्मेदारियों को लेके, इस सारे पर्पस को लेके हम उनसे मिले, और हमें उम्मीद है कि ये वाला जो जनहित का काम है ये ज़रूर होगा और जनता को इस सबसे निजात मिलेगी। तो सर कब तक आपको आश्वासन दिया है डीसी साहब ने और उन्होंने? जैसे देखो, उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पे काम चालू हो चुका है, अच्छा। और काफ़ी क्षेत्रों में फॉगिंग चालू भी हो चुकी है। तो हमने उनको यही कहा, मैंने कहा देखो जी, वो आपने जो बात हमारी सुनी और आपने जो हमें कहा, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया अभी काम, तो हम चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी दिखाई दे। ये बात हमने उनसे ज़रूर की। ठीक है, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।